हुए तो भगवान कहाँ प्रकट हुए? जेल के अंदर। और जेल में प्रकट होकर के कहाँ चले? जेल से बाहर। तो भगवान कहते हैं कि बंधन में मैं हूं। भगवान कृष्ण प्रकट कहाँ हुए? बंधन में। और प्रकट होते ही कहाँ चले? मुक्ति की ओर। तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने का नाम जीवन है। बंधन से मैया, ए पीले भैया बैठ जाओ। बंधन से कहां जाने का नाम जीवन है? जोर से, मुक्ति की ओर। इसलिए हम बंधे हुए प्राणी हैं, मुक्ति की ओर। अभी भगवान कृष्ण 6 दिन के भये मैया यशोदा दूध पिला रही कि तभी पूतना मौसी आ गई। कौन आ गई? हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती आज भगवान श्री कृष्ण के पास आई। पूतना भगवान के सामने कैसी आई? राक्षसी थी पर बड़ी सुंदर बन करके आई। कुछ लोगों के मन में पूतना के जैसा कपट होता है। कुछ लोग बाहर से कुछ होते हैं और भीतर से कुछ होते हैं। और जब पूतना भगवान के आगे सुंदर बनकर आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए, क्यों? तब भगवान ने कहा कि पूतना के अंदर तो कपट है और बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है। और जिसके अंदर कपट है, बाहर चमड़ी सुंदर है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिनका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? तन की मन। मैया बोलो राधे राधे। क्या देखते हैं भगवान? तन, तन मन। इसलिए भगवान को पाने वाला भक्त क्या करे? मन को पवित्र करे। गंगा नहाने से तन की शुद्धि है कि मन की? बोलो, गंगा कहां का मैल धोएगी? तन का कि मन का? जोर से। गंगा जी तन का मैल धुलती हैं। अब ये बताओ, मैल तन में ज्यादा है कि मैल मन में ज्यादा है? तो मन का मैल कौन धोएगा? कहते हैं कि भगीरथी गंगा तन को शुद्ध करती है, पर भागवत की गंगा मन को शुद्ध करती है। मन को शुद्ध करना है तो सत्संग कीजिए। कथा का प्रभाव बाहर नहीं होता, कथा का प्रभाव भीतर होता है और गंगा के जल का प्रभाव बाहर होता है। इसलिए मन को शुद्ध करना है तो सत्संग करते रहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा 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 ही सही सत्संग निरंतर कीजिए। सत्संग क्या कीजिए? जोर से क्या कीजिए? निरंतर, कंटिन्यू। थोड़ा सा सत्संग रोज करो, थोड़ी सी कथा, थोड़ा सा भगवान का चरित्र चिंतन, भगवान से जुड़े रहो। रेल के डिब्बा होते हैं, बोलो हाँ। सारे डिब्बा एक इंजन से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक इंजन यदि हट जाए तो सारे डिब्बे डिब्बे रह जाएंगे, हाँ या ना? ऐसे ही आपका जीवन, आपका व्यापार, आपका परिवार
ये डिब्बा है। आपका परिवार क्या है? डिब्बा। आपका जीवन क्या है? डिब्बा। और आपका व्यापार, परिवार सब क्या है? सब डिब्बा है। लेकिन भगवान की भक्ति इंजन है कि भगवान की भक्ति से जुड़े रहोगे तो मंजिल तक डिब्बा पहुंच ही जाएगा, वरना डिब्बा कहां जाएगा। यदि मंजिल को पाना है तो भक्ति के इंजन से जीवन के डिब्बे को जोड़ करके रखना चाहिए। सही है गलत है? आपको कहीं कोई पहुंचाएगी। अच्छा ये बताओ, भक्ति बोलो, हाँ बोलो भक्ति। अच्छा बताओ, भक्ति की दासी कौन है? भक्ति की दासी कौन है? ए मोबाइल वाले भैया बताओ, भक्ति की दासी कौन है? मोबाइल वाले भैया जो अभी खड़े थे, अभी अभी बैठे हैं मोबाइल लेकर, बताओ भक्ति की दासी कौन? सुन लो, मोबाइल में ना सेव करके रखो मेरी बातें, अपने हृदय में सेव करके रखो, काम आएंगी। चलो, भक्ति की दासी कौन है? तो सुनो, भक्ति की दासी है मुक्ति। भक्ति की दासी कौन? हाँ, मुक्ति भक्ति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। हाँ भक्ति महारानी, बताओ किसे मुक्ति कर दूं, मुक्त कर दूं? भक्ति ने कहा इसको ले जाओ। तो भक्ति जब आएगी तो मुक्ति भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, और भक्ति आती है तो भगवान भी आते हैं। बताओ, भगवान वहीं वहीं गए जहां जहां भक्ति थी। शबरी के अंदर क्या है? भक्ति थी तो राम आए। केवट के अंदर भक्ति थी तो राम आए। जटायु जी के अंदर भक्ति थी, राम आए। तो भक्ति को वर्ण कर लीजिए, भक्ति को अपना लीजिए। और जब भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति आई तो क्या क्या आएगा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति ही ऐसी है जो आपको संसार का हर सुख दे सकती है। सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है। अब ये बताओ कि भक्ति सब दे सकती है, तो बताओ भक्ति को कौन देता है? कौन बताएगा? ये मूंछों वाले भैया बताएंगे। भक्ति सब देती है, बताओ भक्ति को कौन देता है? किसके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है? पीले भैया, नहीं? मैया, पीछे वाली मैया, ए लाल मैया, पंचायत करने वाली मैया, ए पंखा झलका रही है मैया, पीछे काहे देख रही हो? बताओ, ये बताओ कि भक्ति सब कुछ दे सकती है, भक्ति किसकी कृपा से मिलती है? भगवान। ये उत्तर सही है, पर अभी थोड़ा ये बात सही है, इसमें कोई काट नहीं सकता, पर जो सिद्धांत है वो ये है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति सब कुछ देती है, पर भक्ति पाना हो तो क्या करें? बोले भक्ति कहां से मिलती है? बोले सत्संग से मिलती है। भक्ति कहां से मिलती है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी।
भक्ति सत्संग से ही मिलेगी। जब मिलेगी, जिसको मिलेगी, जिन लोगों को भक्ति मिली उन लोगों को पहले सत्संग मिला। मीराबाई को पहले भक्ति नहीं मिली, संतों का संग मिला। क्या मिला? पहले आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग करते करते भक्ति का रंग चढ़ेगा, और जब भक्ति हृदय में बैठ जाएगी तब वो भक्ति भीतर बैठ के भगवान को और संसार के सुखों को अपने पास बुलाएगी। इसलिए भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भक्त के लिए अब देख लो ना, ध्रुव जी जैसे भक्त मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान पर चढ़कर गए हैं। किसके बल पर? बोलो। भक्ति के बल पर इतनी ताकत है कि मृत्यु को भी जीता जा सकता है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे पांव रखकर चढ़े, शरीर सहित गए। हम लोग शरीर छोड़कर जाते हैं और ध्रुव जी शरीर सहित गए। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित गए। बोलो हाँ। इसलिए भक्ति बड़ी चीज है। भक्ति कहां से आएगी? जोर से। अच्छा सुनो, भक्ति पुरुष है कि स्त्री? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। मैया, मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो? टाटा। सुनो, भक्ति स्त्री है कि पुरुष? जोर से। हाँ। और आप लोग पुरुष हैं कि स्त्री? जितने पुरुष हैं वो हाथ उठाएं। मैया जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जाओ, टाटा। आप में से कितने लोग पुरुष हैं? जो पुरुष हैं वो हाथ उठाएं। पुरुष हो? आप नहीं हो? अब सुनो, अब पुरुष लोग ध्यान से सुनेंगे। ये बात पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए तो अभी 1 मिनट का ब्रेक। पुरुषों के लिए बात ये है कि तुम ठहरे पुरुष और भक्ति ठहरी भक्ति। जोर से। भक्ति कौन? भक्ति स्त्री, आप पुरुष। तो ये बताओ, जब तुम पुरुष हो और भक्ति स्त्री है तो दूसरे की स्त्री तुम्हारे हृदय में आएगी क्यों? इसलिए पुरुषों के हृदय में भक्ति जल्दी नहीं आती। इसलिए पहले पुरुषों को पुरुष का अहंकार मिटाना होगा और शंकर जी को भी गोपी बनना होगा। इसलिए वृंदावन में पुरुष बन के मत आओ। यही है गोपी। जिन गोपियों के संग रास रचाया गया, गोपी क्या है ये समझने में कई बार जिंदगी लग जाती है, पर मैंने आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया कि भक्ति स्त्री है तो स्त्री के हृदय में आ जाएगी। अच्छा, भक्ति जो है ये भगवान की पत्नी है, तो दूसरे की पत्नी तुम्हारे चित्त में क्यों आएगी? सोचो। इसलिए भक्ति को वही पा सकता है जिसने अपने अंदर से ये अहंकार मिटा दिया कि मैं पुरुष हूं और